I'm back with another topic of Unit 9 and this is your types of quasi contracts. जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट सेशन में हमने ये टॉपिक स्टार्ट किया था अबाउट क्वासी कॉन्ट्रैक्ट एंड आई होप आपको वो सेशन समझ में आया हो. Next, coming to this, forwarding the topic, we will discuss today what are the types. So on the top you see the link of last session. सबसे पहले आप क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग समझिए ताकि आपको ये नेक्स्ट जो हम टाइप्स इसमें डिस्कस करेंगे ये और इजीली अच्छे से समझ में आए. And one more thing, dear students, I want to thank every one of you personally because you are showing so much love. In the comments, I can see how much you are satisfied, and this gives us more motivation and also gives me more confidence to bring new and more informative videos for you. So let's begin this session of UGC NET subject commerce कि अभी हमने ये समझा कि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है. ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जो ऑलरेडी एक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट का रूप नहीं होता बट थ्रू सर्टेन सिचुएशंस या कुछ रिलेशंस की वजह से या कोर्ट के एक ऑर्डर की वजह से दो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट में बन जाती हैं और उनको एक दूसरे की तरफ कोई ऑब्लिगेशन है वो पूरी करनी पड़ती है, एक ड्यूटी है उसको पूरा करना पड़ता है. तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ऐसी कौन कौन सी सिचुएशंस या ऐसे कौन कौन से रिलेशंस डिफाइंड है जहां पर क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बनता है. तो आइए हम समझते हैं. बिफोर दैट हेयर इज आवर कॉन्टैक्ट नंबर. आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं. यू कैन ऑल्सो मेल अस ऑन दिस गिवन मेल एड्रेस इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज सजेशंस. अगर आपको पर्सनल कोचिंग ट्यूशंस के बारे में पता करना है, नोट्स के बारे में पता करना है, सो वी आर देयर फॉर यू. सो द वेरी फर्स्ट सिचुएशन जो हमें मैंशनड है सेक्शन 68 में, ये एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर एक पर्सन ड्यूटी बाउंड हो ही जाता है दूसरे पर्सन की तरफ अगर पहले पर्सन ने उसके लिए कुछ किया है. तो क्या है इसमें? सपोज नेसेसरीज सप्लाइड टू अ पर्सन हु इज इनकैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग. इनकैपेबल, देयर इज नो स्पेस इन दिस. इनकैपेबल. अगर एक पर्सन इनकैपेबल है जैसे कि माइनर हो गया, अनसाउंड माइंड का पर्सन हो गया है, इनसेन है और उसके लिए उसका नेक्स्ट पर्सन उसको नेसेसरीज प्रोवाइड कर रहा है. सपोज माइनर को उसके गार्जियन प्रोवाइड करते हैं नेसेसरीज, बेसिक फूड, क्लोथिंग, ओके, रहने के लिए घर उसको प्रोवाइड किया गया है. तो ऐसे सिचुएशन में जब वो पार्टी, कौन, माइनर या फिर साउंड माइंड पर्सन, अनसाउंड माइंड पर्सन, व्हेन दे केम इनटू दैट कैपेबल स्टेट, उनको वो नेसेसरीज के लिए दूसरी पर्सन की ऑब्लिगेशन को मीट करना चाहिए. सो व्हेन एनी नेसेसरी गुड्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एक लिविंग के लिए, एक सर्वाइवल के लिए, अगर किसी पर्सन को सप्लाई किए जाते हैं बाय द अदर पर्सन और जिस पर्सन को वो सप्लाई किए जा रहे हैं वो देखिए कैपेबल नहीं होना चाहिए. अगर वो देखो खुद ही कैपेबल है फिर भी आप उसको नेसेसरी सप्लाई कर रहे हो तो इसका मतलब आप उसके लिए कोई बेटर वर्क नहीं कर रहे हो. ठीक है ना. तो यहाँ पर वो पर्सन कैपेबल नहीं होना चाहिए, तभी ये माना जाएगा कि हाँ आपने उसके लिए कुछ किया है. एंड व्हेन यू डज दैट थिंग देन दैट पर्सन हु इज सप्लाइंग सच गुड्स, जो ये पर्सन सप्लाई कर रहा है उसके पास एक राइट है, उसके पास एक यू कैन से रेमेडी है या एक हक है कि वो उस माइनर पर्सन या इनकैपेबल पर्सन की प्रॉपर्टी से अपना जो भी खर्चा है वो रिकवर कर सकता है. ठीक है ना. वो क्लेम कर सकता है कि देखिए सर मैंने अपने टाइम ये जब इनकैपेबल था मैंने इसको ये दिया था और मैंने कोई इसको पर्सनल गेन में ऐसे नहीं दिया था कि मैं कुछ अच्छे के लिए कर रहा हूँ, मेरे को अब वो चीज़ रिकवर करवाइए, इसकी प्रॉपर्टी से दीजिए फ्रॉम सच पर्सन प्रॉपर्टी. अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, ये समझिए. ए है, ए सेंड्स गुड्स टू बी हु इज़ ल्यूनेटिक. ठीक है, ल्यूनेटिक है बी, ही इज़ नॉट कैपेबल और उसको कुछ सामान पहुँचा रहा है ए. एंड ऑल्सो फॉर वेलफेयर ऑफ बी फैमिली, बी की फैमिली के वेलफेयर के लिए भी वो उसको सामान पहुंचाता रहता है. नाउ ए इज एंटाइटल. ए देखो चाहे तो बेशक डिमांड ना करे बट अगर वो डिमांड करेगा तो बी की भी ड्यूटी बनती है और ए के पास ये राइट है कि वो बी की प्रॉपर्टी से वो सामान निकलवा सकता है. ही कैन रिसीव मनी फ्रॉम बीज प्रॉपर्टी. तो यहाँ पर देखो ल्यूनेटिक ने खुद नहीं कहा था कि आप मेरे लिए कुछ करो, बट सिचुएशन ऐसी अराइज हो गई, उनके बीच का रिलेशन ऐसा था कि अदर पार्टी जो है वो एक ऐसी सिचुएशन में है कि वो एक अननेसेसरीली एडवांटेज गेन कर रही है और दूसरी पार्टी का खर्चा हो रहा है. तो वो अपना क्लेम कर सकता है, कंपनसेशन डिमांड कर सकता है. नेक्स्ट सेक्शन वी हैव स्टूडेंट सेक्शन 69. 69 में नेक्स्ट सिचुएशन में क्या बताया गया है? रीइंबर्समेंट बाय एन इंटरेस्टेड पार्टी.
ओके एक पार्टी जो इंटरेस्टेड थी किसी सिचुएशन में, तो आप लेटर ऑन उससे रीइंबर्समेंट या क्लेम मांग सकते हो। अब इस सिचुएशन को समझिए क्या है। एक पर्सन है, व्हेन वन पर्सन जो कि इंटरेस्टेड है सर्टेन प्रॉपर्टी या सर्टेन गुड्स में, और वो अपनी तरफ से उस चीज़ को खरीदने में, जैसे इस कार को खरीदने में ए इंटरेस्टेड था, वो इस कार को खरीदने में अपने पैसे देता है, पेज द अमाउंट, ठीक है, ऑन बिहाफ ऑफ द ऑनर ऑफ द पर्सन हु इज लाइबल इन द फर्स्ट प्लेस। ठीक है, अब यहाँ पर जो ए है ये किसका एजेंट है, बी का, और ए को लगता है कि मुझे यह कार खरीदनी चाहिए बी के लिए, अपने प्रिंसिपल के लिए, हमारे बिजनेस में बहुत फायदा करेगी ये कार, और ए यहाँ पर उस कार के पैसे दे देता है जबकि देने चाहिए थे बी को। बी यहाँ पर प्रिंसिपल है, मेन जो बिजनेस है वो तो बी का है, बट ए स्टिल उस कार के पैसे खुद देता है। देन वन पेइंग जो यहाँ पर पे कर रहा है ए, ही कैन क्लेम इट लेटर फ्रॉम द वन हु इज लाइबल टू पे इन द फर्स्ट प्लेस। जो पैसे बी को देने चाहिए थे उसके बजाय ए उसके लिए पैसे दे रहा है, तो ए के पास ये राइट है कि वो बी से कल वो अपना रीइंबर्समेंट क्लेम कर सकता है, जो कि ऑनर ऑफ द गुड्स रहेगा। अंडरस्टूड। नेक्स्ट सिचुएशन वी हैव इज सेक्शन 70। सेक्शन 70 हमें बताती है कि ऐसी सिचुएशन जहां पर एक पर्सन पर ऑब्लिगेशन अराइज होती है, ड्यूटी अराइज होती है ऑफ अ पर्सन हु एंजॉयज द बेनिफिट ऑफ एनी नॉन ग्रेचुइटस एक्ट, मतलब बिना मांगे बिना कुछ पे किए और उसने ऐसे ही किसी सिचुएशन का फ़ायदा उठाया है, एडवांटेज उठाई है, तो भैया लेटर ऑन आपको उस एडवांटेज का पैसा भुगतान वापस करना होगा। मैंने इसका आपको एग्जाम्पल भी दिया था वो गुड्स डिलीवरी वाला लास्ट सेशन में, अगर आपने देखा हो। क्या था कि ए जो है और ए बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, बी ने कहा था कि सर मैं आपके रेजिडेंस पे सामान पहुंचाऊंगा, लेकिन गलती से वो सी के घर पहुंचा देता है, सी उस सामान को कंज्यूम करना शुरू कर देता है, यूज़ करना शुरू कर देता है। तो बी को अब भैया ए तो कहेगा ना मेरा सामान नहीं पहुंचा, अब बी को तो कहेंगे डबल लॉस हुआ है ना, उसको सारी चीज़ों का बर्डन भी फेस करना पड़ेगा, लॉस भी। तो यहाँ पर सी जो है कल बी सी से क्लेम कर सकता है कि जो आपने गुड्स कंज्यूम किए हैं उसका ना तो आपने पैसा दिया एंड स्टिल आपने वो गुड्स मेरी गलती की वजह से यूज़ किए, अब आप मेरे को कंपनसेट करो। सो यहाँ पर भी एक ऑब्लिगेशन अराइज होती है व्हेन वन पर्सन हु इंजॉयज द बेनिफिट ऑफ एनी एक्ट, जो कि अदर पर्सन ने किया लॉफुली एंड इंटेंडिंग टू डू इट नॉन ग्रेचुइटसली, हालांकि बी सी के लिए नहीं करना चाहता था बट गलती से करा, एंड फॉर्मर पर्सन जिसने उसका फ़ायदा उठाया है उसने इसको इस सिचुएशन से बेनिफिट लिया है, देन ही मस्ट कंपनसेट दैट टू द लेटर। एग्जाम्पल ये सेम है डिलीवरी वाला, रीड इट। नेक्स्ट सिचुएशन इज सेक्शन 71। 71 बात करता है फाइंडर ऑफ द गुड्स। इफ़ यू रिमेंबर मैंने आपको लास्ट सेशन में ही एक एग्जाम्पल और दिया था वॉलेट वाला। जब आपको किसी का सामान मिलता है, फाइंडर हो आप उस टाइम पर, और वहाँ पर क्या सिचुएशन होती है, लेट्स रीड। जब कोई पर्सन जिसको कोई किसी का सामान मिलता है फाइंड्स द गुड्स ऑफ अनदर एंड ही नोज दैट सच जो गुड है वो इस पर्सन को बिलोंग करता है, वो इसी पर्सन का है, ठीक है। जब उसको ना पता चले तो देखो वो तो अलग सिचुएशन है, भैया आपने कोशिश कर ली आपको पता ही नहीं है किसका है, आप किसको दो। लेकिन यहाँ पर अगर आपको पता है कि ये जो वॉलेट है बी की जेब से गिरा है और ये बी का है, तो यहाँ पर जिस पर्सन को वो सामान मिला है ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सेफ्टी ऑफ गुड्स, उसको वो सामान सेफली अपने पास रखना चाहिए और टाइम आने पर वो रिटर्न करना चाहिए उस ट्रू ओनर को। तो ये आप क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में हो। एग्जाम्पल देखते हैं, ए केम टू अ शॉप, ए शॉपिंग करने आता है जो कि बी की शॉप थी, और शॉपिंग करके वो जाता है लेकिन वो गलती से अपना मोबाइल फ़ोन शॉप पर ही भूल जाता है। अब बी को पता चलता है कि ये ए जो है अपना मोबाइल मेरे ही छोड़ गया है, तो बी इज़ नाउ रिस्पॉन्सिबल कि वो उसके सामान को, उसके मोबाइल को अच्छे से सेफली रखे एंड व्हेन ए कम बैक तो वो उसको रिटर्न करे। नेक्स्ट इज सेक्शन 72। Section 72 is about the liability of a person to whom payment is made by mistake or under coercion। यहाँ पर बात हो रही है डियर स्टूडेंट सिर्फ मनी की, पेमेंट की। आपने गलती से बाय मिस्टेक या किसी प्रेशर में आके किसी पर्सन को एक बार पेमेंट कर दी, तो
अब क्या है, आपने गलती से करी है। कई बार ऐसे हो जाता है ना कि आप पेमेंट करते हो, किसी को डबल कर देते हो, किसी को गलती से कर दी, देना उसको नहीं था, देना किसी और पर्सन को था, या प्रेशर में आके आपने दे दी, तो यहाँ पर नेक्स्ट पर्सन की ड्यूटी बनती है जिसको पैसा आया है कि भैया अगले पर्सन को कंपनसेट करो, उसका लॉस वापस करो। उसने गलती से आपको पेमेंट कर दी है, अगर आपके अंदर ईमानदारी है, ऑनेस्टी है, तो गिव बैक दैट मनी टू ओरिजिनल पर्सन। सो वेयर एनी पर्सन जो रिसीव करता है पेमेंट को अंडर सम मिसअंडरस्टैंडिंग या कोवर्जन में, देन ही इज लाइबल कि उसको वो पेमेंट रिटर्न करनी चाहिए उस पर्सन को जिसकी तरफ से वो आई है। एक एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज जी एंड वाई है, ये दो पार्टनर है और ये इकट्ठा डी से पैसा इन्होंने ले रखा था। दे ओ सम मनी टू डी जॉइंटली, एंड टाइम आने पर जो जी है वो पैसे दे आता है, जी पेज मनी टू डी, जो कि दोनों द्वारा ओ थी। अब वाई को इस सिचुएशन का नहीं पता। अब डी की ड्यूटी बनती थी ना कि वाई को ये बताने की कि भैया मेरे पास पैसा दोनों की तरफ का आ गया है, जी ने सारा पे कर दिया। वाई भी इस सिचुएशन के अनअवेयर था और उसने क्या किया, डी को फिर से अमाउंट पे कर दी कि ये लो तुम्हारा रहता बकाया। अब यहाँ पर डी के पास जो डबल आ गया है पेमेंट, उसकी ड्यूटी बनती है, उसकी लाइबिलिटी है टू रिटर्न दैट मनी टू वाई। भैया वाई को वो पैसे वापस करो क्योंकि आपके कंपनसेशन आपको मिल गया है। So, dear students, with this we completed our quasi contract as well as what are the types of quasi contract, and I hope आपको ये सब अच्छे से समझ में आया हो। Still if you have any doubt, आप हमें मेल कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। We are there for you. Follow us on Telegram. Have a nice day.